हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी बताने से पहले आपको बताएंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस कैपिटल आर से इसको लिखते हैं, आपको पता है। और क्या होता है रेजिस्टेंस? कोई वायर है ये जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और आगे आपका लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो करंट के फ्लो होने में जो वायर आपका हिंड्रेंस पैदा करता है ये क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कही जा रही है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक सेल है ये, ठीक, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड और इसको जोड़ दिया गया बैटरी से। ठीक, तो इसमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होता है तो सॉल्यूशन क्या करता है, उसमें सॉल्यूशन हिंड्रेंस पैदा करता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब करंट फ्लो करते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या करता है, उसके करंट के फ्लो होने में हिंड्रेंस पैदा करता है। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन the hindrance produced by solution in the flow of current is called resistance। और रेजिस्टेंस को कहां से लिखते हैं? कैपिटल आर से। और इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं? ओमेगा से। ओमेगा साइन क्या है इसका? ये साइन बनाते हैं ओमेगा। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है V इक्वल टू आई आर। ठीक, या फिर R इक्वल टू V अपॉन आई। लेकिन यहां पे आपको पढ़ना क्या है? कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कहां से लिखते हैं? जी से। कंडक्टेंस को कहां से लिखते हैं? जी से। तो रेसिप्रोकल कंडक्टेंस को लिखते हैं जी से। कंडक्टेंस जी। और जी किसका रेसिप्रोकल है? कैपिटल आर का, यानी जी इक्वल टू कैपिटल आर। जी इक्वल टू कैपिटल आर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? वी कैन से we can say the support made by solution in the flow of current is called conductance। अब यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? R की यूनिट तो होगी ओम, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। या फिर इसको हम कह सकते हैं मो, MHO। और SI यूनिट इसका क्या होता है? साइमेंस कैपिटल S। ठीक, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स या फिर मो, और SI यूनिट होगी साइमेंस। ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। एक चीज और, R जो है आप पढ़ चुके हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो वायर जो आपकी जो लेंथ होती है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। और जो वायर की जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A। लेकिन यहाँ पे L क्या है? वायर की लंबाई, और A क्या है? यहाँ पे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन यहाँ पे सेल में क्या होगा? यहाँ पे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका L, और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो गया आपका A। ठीक है। तो R इस दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों इक्वेशन को, तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L अपॉन A। ठीक,
अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आपको पता है क्या लेते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर प्रोपोर्शनल R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और रो यहां पे क्या है, रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी अगर यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे, रो को आप इस साइड ले लीजिए, तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। और आर की यूनिट आपको मालूम है, आर की यूनिट क्या है, ओम। ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एल की यूनिट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। अब यहां पे अगर इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एल को हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, और ए, तो ए कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू देन आर इक्वल टू रो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कब इक्वल कब होगा कैपिटल आर के, जब आपका जो एल 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तो आर जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और जो एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन ए होता है, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एल अपॉन क्या होता है, सेल कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को फिर से लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को अगर रिवर्स कर दें, यानी हम यहां पे लिख देते हैं 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। तो 1 अपॉन आर की जगह पे क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, जी के इक्वल। तो 1 अपॉन आर की जगह पे क्या हो जाएगा, जी, और 1 अपॉन रो को ऐसे रखते हैं इंटू ए अपॉन एल। अब अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे, आप ए की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम सेंटीमीटर। ठीक, इनटू, और ये क्या है, एल सेंटीमीटर। ठीक, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बचा क्या, ओम। ओम यानी ओम इनवर्स। ये तो आप निकाल भी चुके थे, यहीं पे निकाल चुके थे। तो ये कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, इससे भी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को फिर से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसको रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। और 1 अपॉन आर किसके इक्वल है आपका, जी के इक्वल, कंडक्टेंस के। 1 अपॉन आर की जगह पे क्या आ जाएगा, जी, और 1 अपॉन रो ये होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं कप्पा। तो जी इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल। तो के इक्वल, के इधर ले लेते हैं, के इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। अब इसकी अगर हमें यूनिट निकालनी है, ये हो गया, के क्या हो गया यहाँ पे, पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो जी की यूनिट क्या है, जी की यूनिट है ओम इनवर्स। जी की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। और एल की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर ओम इनवर्स को आप क्या कह सकते हो, मो, MHO, मो सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर मो की जगह पे क्या ले सकते हैं, साइमेंस, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, SI यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। और के को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, तो ये हो गया आपका के। आपका यहाँ आपने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा,
उसके बाद आपने कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस, और फिर L अपान ए क्या था आपका, सेल कांस्टेंट था आपका, रो क्या है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और के क्या है तो आपका इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इतने रखते हैं।